तो वहीं बीजेपी की नेता रही सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पूनिया ने पूर्व सीएम भजनलाल के गढ़ आदमपुर से कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है। रुकेश पूनिया अपनी बहन सोनाली फोगाट की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो वहीं रुकेश पूनिया ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। सोनाली फोगाट को गए इस दुनिया से 2 साल हो गए हैं। ऐसे में जो उनकी संघर्ष की कहानी लिख रही है रुकेश फोगाट, उनके संघर्ष में हमेशा साथ रही, इलेक्शन में साथ रही और अब भी ये उनकी संघर्ष की लड़ाई कोर्ट में भी लड़ रही है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने आदमपुर से कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन किया है। तो रुकेश फोगाट जी, ये बताएं कि आपने कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है, तो क्या कहेंगे आवेदन को लेकर अपना? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है, ये जिम्मेदारी अगर मुझे सौंपती है, तो मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगी और जो मेरी बहन का सपना था उसे मैं पूरा करूंगी। मैं मेरी बहन का सपना पूरा करूं। उसका सपना था कि आदमपुर का विकास कराना, तो मैं आदमपुर का विकास कराना चाहती हूँ। तो आप आदमपुर क्षेत्र में जाते हैं और क्या क्या आप प्रमुख तौर से समस्याएं देखते हैं? देखिए, आदमपुर में मेरा अब तो रोज का जाना आना लगा रहता है, क्योंकि 2 साल से मैंने राजनीति विरासत संभाली हुई है। तो मैं मेरा काम अच्छे से कर रही हूँ और लोगों के बीच में जा रही हूँ, तो उनकी समस्याओं को भी देख रही हूँ। जैसे आदमपुर मंडी में मैं जाती हूँ तो वहाँ जो बरसाती पानी आता है उसका कोई निकाल नहीं है बरसाती पानी का। तो जब बरसात आती है तो बहुत बुरा हाल होता है आदमपुर मंडी का। और जो आदमपुर मंडी है उसमें जो मार्केट बनी हुई है, उस मार्केट में भी मेरा कई बार जाना हुआ है। तो वहाँ जो सीवरेज समस्याएं हैं, तो वहाँ जो दुकानदार बैठे हैं ना, तो उनका बड़ा बुरा हाल है। 2 मिनट आदमी वहाँ खड़ा नहीं रह सकता, इतनी गंदी बदबू आती है वहाँ पे, तो बहुत बुरा हाल है। ऐसा भी बताया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में पीने का पानी और खेतों में किसानों के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, वो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पानी की समस्याएं तो कई सालों से चलती आ रही है। जब मैं छोटी सी थी तो जब से मैं देखती आ रही हूँ, क्योंकि मेरा जन्म बालसमंद गांव में हुआ जो आदमपुर में पड़ता है, तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। आज तक उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। पीने का पानी है, देखिए सदलपुर गाँव है, बालसमंद है, बांडेडी है, बुढ़ाक है, यहाँ पीने की पानी की समस्या शुरू से चलती आ रही है। और किसानों के लिए तो पानी की समस्या बहुत सालों से चली आ रही है। सोनाली फोगाट के साथ जब आपकी बात होती थी, उस समय उनको राजनीति को लेकर क्या बातें होती? अगर सोनाली फोगाट जिंदा होती तो आदमपुर से जीत के ही निकलती और जो कुलदीप बिश्नोई का गढ़ कहते हैं ना, उसे वो तोड़ देती। आदमपुर के लिए अगर आपकी बात की जाए, आपने आगे भविष्य के लिए क्या सपना सोचा है? कोई प्रतिनिधित्व आपको मिलता है, टिकट मिलती है, प्रतिनिधित्व मिलता है, तो आप किस तरह का इसको क्या क्या विकास कराना चाहते हैं? देखिए, आदमपुर हल्के में समस्याएं हैं। पीने का पानी मैं बता रही हूँ आपको, खेतों में किसानों के लिए पानी नहीं है। जो रोड है वो टूटे फूटे हैं, उनमें गड्ढे बने हुए हैं। और जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, स्कूल कॉलेज में जाती है, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ट्रांसपोर्ट की समस्याएं नहीं है। वो रोजगार के लिए दर भटकते फिरते हैं, कामकाज उनके पास है नहीं। देखिए, जिंदगी जीने के लिए काम करना, पैसे बहुत जरूरी है, लेकिन इस हल्के में तो विकास हुआ ही नहीं। जाते हैं तो लड़कियां और लड़के यही कहती है कि हम +2 के बाद अगर हम पढ़ाई करते हैं, हम कोई भी पेपर देते हैं, तो देखिए पेपर ये सरकार निकालती तो है, वैकेंसियां निकालती है, लेकिन जब पेपर की बारी आती है या तो वो पहले ही रद्द कर दिए जाते हैं, आगे डेट रख दी जाती है, या फिर कोई पेपर लीक हो जाता है।